सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अनम नमः। चलिए, होप माय ऑडियो इज क्लियर। आवाज सही से आ रही होगी आप लोगों को। आज एक ब्रांड न्यू डे है। ब्रांड न्यू की ड्यू की शुरुआत डे की शुरुआत हम ब्रांड न्यू तरीके से करेंगे। तो आज के सेशन में, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक हफ्ते का सेशन हमारे साथ कर लिया है, तो आई फील योर बॉडी इज नाउ रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा सा धीरे धीरे हम अपने सेशंस में इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारे बॉडी में जो खिंचाव हमें चाहिए, जो लचीलापन हमें चाहिए, वो धीरे धीरे हम महसूस कर सकें और उसे अनुभव कर सकें। तो आज के सेशन में वी विल वर्क अ लॉट मोर ऑन आवर स्पाइन एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो वो थीम रहेगा हमारे सेशन का आज। सभी अपने योगा मैट पर आ जाएं, और आज हम बैठ के ही आसन करेंगे। तो सब मैट पर सुखासन में आकर बैठ जाएं। अपने गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख देंगे, हथेली आसमान की ओर, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर आएंगे। अगर हमें नींद आ रही है, तो भी हम अपने ध्यान को सांसों पर लाकर टिकाएंगे। धीरे धीरे सांसों की गति को बढ़ाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और कोमलता से उसे छोड़ेंगे। जब आप सांस लेंगे, आपका पेट और आपकी छाती बाहर की ओर निकलेगी, और जब आप सांस को छोड़ेंगे, तो आपकी छाती और आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। As you breathe in, you expand your belly, expand your chest, expand the whole upper body. And as you breathe out, pull your belly in, pull your chest in, exhale out completely. दो बार और करेंगे, अपने सांसों पर ध्यान लेकर आएंगे, ध्यान पूर्वक सांस भरेंगे, पेट को बाहर निकालेंगे, छाती को फुलाएंगे, पूरे अपर बॉडी को ऐसे गुब्बारे की जैसे फुला लेंगे। और जैसे सांस छोड़ेंगे, आपकी छाती और आपका पेट दोनों अंदर की ओर जाएगा। एंड रिलैक्स। अब अपने हाथों को घुटनों पे रखेंगे, लाइक फेस द पाम डाउन ऑन द नीज। और हम कैट काउ का जो स्ट्रेच जो हम हाथ और पैर पे करते हैं ना, योगा मैट पे, आज हम बैठे बैठे करेंगे। तो सांस भरते हुए अपने चेस्ट को आगे निकालेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, और सांस खाली करते हुए पीछे जाएंगे, हाथ सीधा रखेंगे और पीठ को कर्व बनाएंगे। चिन को चेस्ट के पास लगाएंगे। We'll make a curve in our spine. As you inhale, push your chest out, draw your chin up. And as you exhale, pull your belly in, round your back, chin to the chest. सहजता से करेंगे, सांस भरते हुए अपनी छाती को बाहर निकालेंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर करेंगे, और सांस खाली करते हुए चेस्ट को अंदर करेंगे, बैक को कर्व करेंगे, चिन को चेस्ट के पास लगाएंगे। डू इट एट योर ओन स्पीड, अपने अनुसार करेंगे। जितने राउंड्स आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए चेस्ट को बाहर निकालेंगे, छाती को बाहर निकालेंगे, चिन को ऊपर उठाएंगे, सांस खाली करते हुए बैक को राउंड करेंगे, चिन को चेस्ट से लगाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे। दो बार और करेंगे इसी सेम प्रक्रिया को। सांस भरते हुए छाती बाहर, गर्दन ऊपर, सांस खाली करते हुए गर्दन अंदर, छाती अंदर, एंड राउंड इन योर बैक।
One more time. Breathe in, push your chest out, draw your chin up, and as you breathe out, bring your chin to the chest, round your back. अब इसके बाद फिर से छाती को बाहर निकालेंगे, but this time we will do a circular motion of the spine and the hip. चेस्ट को बाहर निकालेंगे और राइट साइड जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे आएंगे, राउंड करेंगे बैक को, लेफ्ट एंड फ्रंट। अच्छे से पूरे अपने हिप्स और स्पाइन में एक रोटेशन महसूस करेंगे। जब आप आगे आएंगे, आप अपने स्पाइन को इलोंगेट करेंगे और जब आप पीछे जाएंगे तो you'll compress it, you'll round your back. Come to the other side, push your chest forward, right side, back, round your back, left and front. इस बार हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ऑपोजिट साइड से, लेफ्ट, बैक, राउंड योर बैक, राइट and front. Breathing in, left, back, round your back, right and front. आज का हमारा थीम है स्पाइन मोबिलिटी। तो जितने भी आसन हम कर रहे हैं उसमें हम अपने स्पाइन को बहुत अच्छे से मसाज कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्ट करेंगे, you know, so that by the end of the session your body feels light, come back to center and relax, and you feel that energy flow and the movement in your body. All right, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस खाली करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, राइट हैंड को पीछे लेकर आएंगे और गर्दन को पीछे घुमाएंगे। फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड को अपने पीछे और गर्दन को पीछे घुमाएंगे। सांस भरते हुए सामने, सांस खाली करते हुए राइट साइड। अब हम मूवमेंट को थोड़ा फास्ट करेंगे so that the body gets warmed up. दूसरे साइड, come back to center, right side, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, center and left. One more time, center, right, center, left. Come back to center. Now this time, place your left hand on the right knee and right hand behind you. ऐसे आप बॉडी को पहले ट्विस्ट करेंगे, देन यू विल ब्रिंग योर राइट हैंड ओवर योर हेड सो दैट जो साइड हमारी बॉडी का साइड पार्ट है उसमें एक स्ट्रेच महसूस होगा आपको। कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी एंड देन ब्रिंग योर राइट हैंड ओवर योर हेड टू द लेफ्ट साइड। कीप ब्रीदिंग। अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो स्ट्रेच हो रही है उसे महसूस करें। हाथ को ऊपर खींचते जाएं, सांस लेते हुए हाथ ऊपर खिंचाएगा, सांस छोड़ते हुए वहीं पे अपने स्ट्रेच को बनाए रखेंगे एंड कम बैक अप। परफेक्ट। ऑपोजिट साइड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे करेंगे, पहले बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे एंड देन कीपिंग द ट्विस्ट lift your left hand and bring it over to the right side and feel the stretch on the left side of your spine. आपके बाएं साइड के बॉडी में जो स्ट्रेच हो रहा है उसे महसूस करेंगे।
स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग, मन ही मन ओम अरहम का स्मरण करेंगे। एंड कम बैक अप एंड रिलैक्स। यहाँ से हम टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। इस तरह से आएंगे टेबल टॉप पोज में। रिमेम्बर, कल हमने पिछले कुछ क्लासेस में सीखा था, आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के नीचे रहेंगे और आपके जो कलाई है वो शोल्डर के नीचे रहेगी। टेबल टॉप पोज से अपने पैरों को टक करेंगे मैट पे एंड घुटने को उठाएंगे। कम अप इनटू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये हम पिछले 3 क्लासेस से करते आ रहे हैं। इसमें अब हम थोड़े से और अपने बॉडी को स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। तो ऑल्टरनेट नीज को बेंड एंड स्ट्रेटन करना है। एक पैर मोड़ेंगे, दूसरे को सीधा करेंगे, दूसरे को मोड़ेंगे, पहले को सीधा करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने चेस्ट को अपने थाइस के पास पुश करें और दोनों पैर हमारे जमीन से पूरे लग जाएं, इसका प्रयास करेंगे। We'll try to press both the feet onto the mat completely. Come on your tippy toes. अंगुलियों पे आएंगे एंड देन दोनों पैरों को फ्लैट करेंगे योगा मैट पर। यहाँ बने रहेंगे, मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। कीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस अंदर और कोमलता से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया के समय सांस आपकी चलती रहेगी और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। अब यहाँ से दोनों पैरों को स्लाइड करेंगे राइट साइड, इस तरह से। कम बैक टू सेंटर, देन लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे। यू सी, इस तरह से जब हम स्लाइड करते हैं साइडवेज तो हमारे कमर और हमारे पीठ में एक स्ट्रेच महसूस होता है, उसे अनुभव करेंगे। कम बैक टू सेंटर, slide the legs onto the right side, center, slide onto the left. Come back to center, drop your knees, sit on your heels and relax in child's pose. शिशु आसन में रिलैक्स करेंगे। आपकी हिप्स आपके पैरों की एड़ियों पे रहेगी, आपका माथा जमीन से टिका रहेगा और हाथ सामने की ओर स्ट्रेच रहेंगे शिशु आसन में। रिलैक्स करते समय मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करें। आपके शरीर में जो एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे महसूस करें। धीरे से ऊपर आएंगे और अब अपने राइट पैर को सामने ले आएंगे, ऐसे जैसे कि एक घोड़े का पोज होता है, राइट। तो आप अभी यहाँ ऐसे थे, ऑल फोर में थे। अपने राइट पैर को सामने ले आइए दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। एंड धीरे से ऊपर उठ जाएंगे, राइट। अब यहाँ से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और यहाँ बस बने रहेंगे। जस्ट स्टे हियर, फील द ओपनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर। आपके जो पेल्विक रीजन की मसल्स हैं उनमें एक स्ट्रेच हो रहा है, उसे महसूस करें। आपके लेफ्ट इनर थाई में एक स्ट्रेच हो रहा है, उसे महसूस करें। ऐसे बने रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर हाथ ऊपर रखने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथों को घुटनों पे रख देंगे और छाती को सामने ओपन करेंगे, चिन को स्लाइटली ऊपर करेंगे। परफेक्ट। एंड कम बैक अप। अब यहाँ से आपका जो लेफ्ट पैर है उसको टर्न करेंगे 90 डिग्रीज। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो वो बाहर की ओर सीधा हो जाएगा और जो राइट लेग है उसे सीधा कर लेंगे। स्ट्रेटन योर राइट लेग, you're kneeling down on your left knee, ठीक है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर आएंगे,
स्लाइड करेंगे राइट साइड और राइट हैंड को राइट साइड ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर. So feel the stretch on the left side of your body. लेफ्ट साइड बॉडी जो है वो आपकी खुल रही है और राइट साइड पे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. कीप ब्रीदिंग. मनी मनोमनम नमः का स्मरण करेंगे and slowly come back up. Now drop your left hand on the mat. लेफ्ट हैंड को नीचे मैट पे टिका लेंगे और राइट हैंड को bring it over the head onto the left side. Look up to the ceiling. Now the right side of the body is expanding fully. पहले हमने लेफ्ट साइड को एक्सपैंड किया था, अब हम राइट साइड को एक्सपैंड करेंगे. एंड स्लोली कम बैक अप एंड रिलैक्स. दोनों पैरों को घुटनों पे ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे. नाउ दूसरे साइड मुड़ेंगे. विल कम ऑन ऑल फोर वंस अगेन. ऑल फोर से डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे. गैप इंक्रीज करेंगे हाथों और पैरों के बीच में. फिर से पेडल करेंगे, लेग्स को चलाएंगे जैसे हम बाइसाइकिल के पेडल्स को चलाते हैं. Then come up on your toes and relax both your feet on the mat. Keep pushing your chest towards your thighs. Same प्रक्रिया हम इस साइड भी करेंगे. दोनों पैरों को राइट साइड स्लाइड करेंगे. Come back to center and then left side slide करेंगे. Come to center, right, center and left and relax. Now drop your right knee और लेफ्ट लेग को सामने लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में. Bring your left leg between your palms. Once you are there, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. Sit lower in low lunge. या तो आप हाथों को ऊपर रख सकते हैं या दोनों हाथों को अपने लेफ्ट घुटने पे रख सकते हैं. Keep pressing the left thigh. Keep opening the chest and looking up. अपने चेस्ट को ओपन अप करेंगे. चेहरे का रुख आसमान की ओर और लंबी गहरी सांस लेंगे. अपने पूरे शरीर में सांस के प्रवाह को महसूस करेंगे. Just keep lengthening your body. Right. Now come back up. हाथों को एक बार रिलैक्स करेंगे. यहाँ से अब हम वापस से अपने जो राइट नी है हमारा उसे 90 डिग्री रोटेट करके पैर को बाहर निकाल लेंगे और लेफ्ट लेग को स्ट्रेटन करेंगे. इस पोज में आ जाएंगे. लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे. राइट नी पे हम नील डाउन करके रखेंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के लेवल पर लेकर आएंगे. सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे. लेफ्ट हैंड को नीचे ड्रॉप करेंगे, राइट हैंड को ऊपर करेंगे. नाउ फील द opening up of your right side and a bit of compression on the left side of the body. गर्दन ऊपर की ओर, राइट हैंड की ओर देखेंगे. कीप ब्रीदिंग. मनी मनोमनम स्मरण करें. And come back up. Now drop your right hand on the mat and bring the left hand over your head. Look up towards the ceiling. Breathe in. सांस भरते जाएंगे. And slowly come back up and relax. Relax your hands, relax your legs and come down on your yoga mat.
Sit on your heels and relax. Perfect. So अभी तक हमने अपने पूरे ऊपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच किया है and we have felt the twist, turn and side stretch of the spine. अब इसके आगे हम मंडूकासन करेंगे which is very good for your diabetes and digestion related any problems. मंडूकासन के लिए आप अपने हाथों से मुट्ठी बनाएंगे अंगूठे को अंदर रखते हुए दोनों मुट्ठियों को अपने एब्डोमेन के पास नेवल के आजू बाजू so one on the right side of your navel and the other one on the left side of your navel वहां पे प्लेस करेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे सांस भरेंगे और सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे once you think इसके आगे आप नहीं झुक सकते then you lift your head up अपने सिर को सामने की ओर पॉइंट करेंगे you will be looking in the front your head is pointing forward and your body is bowing down मनी मनोमदम नमः का स्मरण करते जाइए एंड धीरे से सांस भरते हुए वापस ऊपर सांस खाली करते हुए हाथों को रिलैक्स करेंगे परफेक्ट अब हम अपने पेट के बल योगा मैट पर लेट जाएंगे we lie down on the yoga mat chin on the mat hands next to your body now we'll do few more movements of our spine through cobra pose हम भुजंग आसन के थ्रू अपने स्पाइन की थोड़ी सी और मूवमेंट करेंगे ब्रिंग योर हैंड्स ऑन द फिंगर टिप्स पे लेकर आ जाएंगे और अपने मैट के बाहर रख देंगे लाइक राइट हैंड आउटसाइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द मैट एंड लेफ्ट हैंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द योगा मैट सांस भरते हुए ऊपर आएंगे सांस खाली करते हुए नीचे जाएंगे as you breathe in come up and as you breathe out go down wonderful जिन लोगों के कैमरा ऑन है जिनको मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ everyone is looking so perfect and as you exhale come back down breathing in come up breathe out come down inhale come up exhale come down two more times inhale come up exhale come down inhale come up and exhale come down रिलैक्स करेंगे हाथों को अपने शरीर के आजू बाजू रख लेंगे खोल के और हथेली का रुख आसमान की ओर आपकी चिन जमीन से लगी रहेगी और यहाँ रिलैक्स करेंगे नाउ स्लोली कम अप अब हम फ्लावर पोज करेंगे व्हाट इज फ्लावर पोज फ्लावर पोज के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखेंगे इस तरह से टुगेदर हाथों को चिपका के अपने ठुड्डी के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे अपने एल्बोज को आगे मूव करेंगे so that you feel a very good stretch in your spine आपके स्पाइन पे एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच महसूस हो रहा है अगर आपने मेरी तरह कुर्ता पहन रखा है एंड यू फील इट्स टाइट तो उसको थोड़ा सा पीछे कर ले and then keep moving your elbows forward just stay here and then bend your leg one two one two one two this is also known as the boring pose जब हम बोर हो जाते हैं या टीवी देखते देखते इस तरह से बिस्तर पे लेट जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं दिस गिव्स अ वेरी नाइस स्ट्रेच टू द स्पाइन कंटिन्यू डूइंग इट एंड इफ यू फील इसमें आपको दिक्कत हो रही है देन एल्बोज को अपने शरीर के पास ही रखें डोंट स्ट्रेच इट फॉरवर्ड
But if you can, stretch them forward so that you feel a good stretch on the spine and keep moving your legs. Wonderful. है ना कितना बोरिंग सा आसन बट वेरी इफेक्टिव. एंड रिलैक्स. रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को ईदर साइड ऑफ द बॉडी रखेंगे एंड प्लेस योर लेफ्ट चीक ऑन द मैट. रिलैक्स योर लेफ्ट चीक ऑन द मैट. मन ही मन ओम रम नमः का स्मरण करें. एंड turn to the right side, sorry, left side. Place the right cheek on the mat. क्योंकि हमने अपने गर्दन को इतना स्ट्रेच किया था, it's very important that you rest the neck on either side so that you don't feel any stiffness later on. And come back to center. अब धीरे से अपने बैक पे टर्न हो जाएंगे. We lie down on our back on the mat. Quickly हम कुछ बैक पोजेस कर लेंगे. Then we'll move on to पंच नमस्कार मुद्रा. Now place your palms under your hips once you have lied down on the back, and we will do our favorite exercise, which is cycling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जो साइकिलिंग नहीं कर सकते वो सिर्फ हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख के पैरों को ऊपर उठा के भी रख सकते हैं. जस्ट लाइक दिस. नाउ द रिवर्स डायरेक्शन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एंड रिलैक्स. दोनों पैरों को आपस में मिला के योगा मैट पे रिलैक्स करेंगे. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज और थाइज, जहां पे भी आपके हाथ आ सके, एंड जस्ट रिलैक्स. वंडरफुल. नाउ दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, चिपका के रखेंगे और अपने हील्स को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे. हम अब आगे बढ़ेंगे सेतु बंद आसन में. सेतु बंद आसन के लिए the people who can go into final pose will go with me, but those who cannot, they can just stay here in this pose and lift the hips slightly up. हल्का सा ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे. But those who can go in the complete pose, they will lift their hips up, roll their shoulders under, bring their arms beneath the hips and interlock the fingers. अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, एंड अपने पूरे अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे. चिन को सॉरी चेस्ट को चिन के पास लेकर आएंगे. डोंट मूव योर हेड राइट एंड लेफ्ट, जस्ट लुक अप टू द सीलिंग and try to bring the chest closer to your chin. Stay here, keep breathing, keep pushing your yoga mat with your forearms, keep your fingers interlocked and keep your shoulders rolled under you. जो पूर्ण आसन में वो इस तरह से रहेंगे. Stay there. एंड जो नहीं लगा सकते वो अपने हिप्स को सिर्फ हल्का सा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करेंगे. जो कंप्लीट आसन है वो धीरे से अपने हिप्स को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और
रिलीज हो जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी। कीप योर नीज बेंड, अपने घुटने को बेंड करके रखेंगे और दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे। देन रैप योर आर्म्स अराउंड योर लेग्स, अपने आप को एक टाइट हग देने की कोशिश करेंगे। एंड देन रोल योर बॉडी राइट एंड लेफ्ट, गिव अ मसाज टू योर लोअर बैक। अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट रोल करेंगे सो दैट आपकी जो लोअर बैक है उस पर एक अच्छा सा मसाज का अनुभव हो। एंड कम बैक टू सेंटर। नाउ दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और खोल देंगे एज इफ वी आर द मोस्ट हैप्पी बेबीज इन द वर्ल्ड। और अपने बॉडी को राइट एंड लेफ्ट रॉक करते जाएंगे इन द हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी बेबी पोज में हंसना कंपलसरी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी जरूरी है। एंड रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के सामने लेके आएंगे। ये स्ट्रेच हम रोज करते हैं। मेक अ नंबर 4, लिफ्ट द लेफ्ट heel up, bring your arms from inside the legs and catch hold of your left thigh, left hamstring, and then pull the leg towards yourself। अपने अंदर प्रेस करेंगे पैरों को। फील द स्ट्रेच ऑन योर राइट ग्लूट्स, आपके राइट ग्लूट्स और राइट हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच हो रहा होगा, उसे महसूस करें। जब हम इस तरह के स्क्वीजिंग पोजेस करते हैं, अगर आपकी बॉडी में वात, अगर प्रकृति वात टाइप है और बॉडी के अंदर बहुत वायु है और वो निकल जाती है तो दैट्स एक्सीलेंट फॉर यू। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड, राइट लेग को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट फुट को राइट लेग के सामने लेकर आएंगे। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। हाथों से राइट लेग को अपनी तरफ पुल करेंगे। नाउ फील द स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट ग्लूट्स। एंड रिलैक्स, रिलैक्स करके दोनों हाथों को स्ट्रेच आउट करेंगे, पैरों को स्ट्रेच आउट करेंगे। लास्ट एक प्रक्रिया करेंगे हम बिफोर वी मूव ऑन टू पंच नमस्कार मुद्रा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद अपने पूरे शरीर को एकदम स्क्वीज करेंगे, लाइक स्क्वीज योर palms, स्क्वीज योर toes, स्क्वीज योर एंटायर बॉडी, बट विथ होल्डिंग द ब्रेथ इन। सांसों को भर के अंदर रोक के पूरे शरीर को स्क्वीज करेंगे और अगर हो सके तो अपने गर्दन को हल्का सा लिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये हम 3 बार करेंगे। शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। मेक अ फिस्ट विथ योर palm, curl your toes, lift your head up, and just keep squeezing your body. Keep your mouth closed. Breathe in and out only through the nose. Hold the breath in. And now finally exhale through your mouth. Exhale through the mouth and release your body. Relax. just स्क्वीज आपने की थी उसे आप छोड़ देंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया तो हम अभी 2 बार और करने वाले हैं। हम सांस को अंदर भरेंगे, उसे रोक के रखेंगे, अपने पूरे शरीर को स्क्वीज करेंगे। हो सके तो अपने सिर और पैरों को ऊपर उठाएंगे जमीन से। नहीं हो सकता तो उसको जमीन पे रिलैक्स करके रखेंगे, बट विद द स्क्वीजिंग इन कंट्रोल। एंड देन when we release the squeeze, we'll exhale out from the mouth. We'll do it 2 more times. Breathe in, squeeze, and breathe out through the mouth. One more time. Breathe in, squeeze,
Breathe out through the mouth and relax your body and release. Observe your breath, observe your body, observe your mind. Perfect. Now धीरे से अपने साइड में रोल ऑन करेंगे and we'll come to a सीधा position. So आज हमने सारे आसन योगा मैट पे किए, या तो बैठ के या लेट के. There were no standing asanas. But still आपके पैरों में और आपके शरीर में blood circulation का flow through the spine and through the gentle movements of your legs महसूस हो रहा होगा. Perfect. अब यहाँ से हम पंच नमस्कार मुद्रा और ध्यान की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे. So then sit comfortably, सुखासन, अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आसन ग्रहण कर लेंगे. अपने शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास करेंगे. From here on, do not move your body and try to keep your eyes closed as much as possible. Place your hands on your knees. हाथों को घुटनों पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में और अपना पूरा मानस तैयार करेंगे पंच नमस्कार मुद्रा के लिए. आज हम 5 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे. नमोकार मंत्र के अलग अलग पदों का स्मरण करेंगे हर एक मुद्रा में. हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे अरिहंत मुद्रा में और अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे. Keep pushing your hands upwards. Keep your shoulders relaxed, biceps touching your ears. Keep your back straight. Relax your face. Just keep your attention to your breath. अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लेकर आएंगे और समूह शरण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी का स्मरण करेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे. नमो अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. The flow of energy. धीरे से हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाकर रिलैक्स करेंगे. आगे बढ़ते हैं सिद्ध मुद्रा की ओर. सिद्ध मुद्रा के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर खोल देंगे और हथेलियों से अंजलि नुमा आकार बनाएंगे. मेक अ शेप लाइक अ बोल. कीप योर हैंड्स एट योर शोल्डर लेवल. कंधे के लेवल पे हाथों को रखेंगे और कोहनियों को सीधा रखेंगे. शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे. यहाँ पर लोक के अग्रभाग में शुद्ध शिला में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के शुद्ध सिद्ध आत्माओं का ध्यान करेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. रिलैक्स प्रार्थना मुद्रा में आपके हथेलियों के बीच में
बढ़ रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा के लिए। आचार्य मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। हथेली को पीछे बेंड करेंगे 90 डिग्रीज एंड देन ब्रिंग योर पाम्स ओवर योर शोल्डर्स फ्रॉम द साइड। साइड से अपने हाथों को कंधों के ऊपर लेकर आके रखेंगे और अपने एल्बोस को अपने शरीर से चिपका के रखने का प्रयास करेंगे। छाती को बाहर निकालेंगे और अपने चिन को ऊपर की ओर पॉइंट आउट करेंगे। आचार्य मुद्रा में आचार्य परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। उनके अंदर जो भी एक्टिविटी है उनके गुणों का स्मरण करेंगे। नमोकार मंत्र के तीसरे पद से लंबी गहरी सांस लेंगे। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। रिलैक्स। नमस्कार मुद्रा में अपने कंठ स्थान में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की ओर खोल लेंगे। आपकी हथेलियां आपके पाम्स फेसिंग द वॉल। इमेजिन करें कि आप सामने कोई दीवार है उसे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उंगलियां ऊपर की ओर रहेंगी। कलाई हाथ पंजे और हाथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल। दोनों हाथ कंधे के लेवल पे और कोहनियां सीधी रहेंगी। अंगुलियां आपस में मिली रहेंगी और दोनों हाथों के बीच में 4 से 5 अंगुली का गैप रहेगा। इस मुद्रा में हम उपाध्याय परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। अपने ध्यान को दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जो ज्ञान केंद्र है वहां पे लाकर स्थित कर देते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। नमो ऊर्जायाणम। नमो ऊर्जायाणम। नमो ऊर्जायाणम। नमो ऊर्जायाणम। नमो ऊर्जायाणम। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में आपके हाथों और कंधों में बढ़ रही ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। आखिरी मुद्रा साधु मुद्रा के लिए दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेकर जाएंगे। जो आगे झुक नहीं सकते वो यहीं पे रुकेंगे अरिहंत मुद्रा में। और जो आगे जा सकते हैं वो सांस भरते हुए खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे अपने मस्तिष्क और हाथों को दोनों को जमीन से लगाएं। यहाँ साधु मुद्रा में ढाई द्वीप में विद्यमान जितने भी साधुगण हैं उनको स्मरण करेंगे नमो लोय सर्वसाहु नाम के माध्यम से। लंबी गहरी सांस लेंगे। नमो लोय सर्वसाहुणम्। नमो लोय सर्वसाहुणम्।
नमो लोये सव साहुणम्। नमो लोये सव साहुणम्। नमो लोये सव साहुणम्। धीरे से सांस भरते हुए अपने हाथ और शरीर दोनों को साथ में ऊपर लेकर आएंगे और हाथों को प्रार्थना मुद्रा में रिलैक्स करेंगे। अपने पूरे शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके मस्तिष्क में चल रहे जो भी विचार हैं उन्हें एक बार साइड में रख दें। बस ऊर्जा पे ध्यान लाएं अपने। दोनों हाथों को घुटनों पे रिलैक्स करेंगे ज्ञान मुद्रा में। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप चाहे तो आंखें खोल के देख सकते हैं अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आप रोज हमारे साथ क्लास कर रहे हैं तो यू नो व्हाट टू डू। Bring your hands next to your shoulders and loose fist। अपने हाथों को अपने कंधों के पास लेकर आएंगे ढीली मुट्ठी बनाकर। एक साधारण सी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। फिर से साधारण सी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। हम भस्त्रिका के 3 राउंड करेंगे, 15 काउंट ईच। अपने चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट बना के रखें। ध्यान रखें चेहरे पे सल नहीं हो। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर फेंकेंगे और सांस खाली करते हुए हाथों को नीचे वापस से रिलैक्स करेंगे ढीली मुट्ठी बना के। टुगेदर फॉर भस्त्रिका बिगिन। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे हाथों को अपने घुटनों पे। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो इंस्टेंट एनर्जाइजर है। क्योंकि हम एक्टिव इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे तरीके से होने लगता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड के लिए। हाथों को ढीली मुट्ठी बना के कंधों के पास लेकर आएंगे। जब आप सांस लेंगे तो आप मन ही मन अरहम का स्मरण करेंगे और सांस छोड़ते हुए नमः का स्मरण करेंगे। साधारण सी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। Another normal breath in and exhale. Keeping a gentle smile on your face. Together for Bhastrika begin. And relax. Relax your hands on your knees. हाथों को रिलैक्स करेंगे अपने घुटनों पे। अपने शरीर में हो रहे संवेदनाओं को महसूस करेंगे। अपने मस्तिष्क में हो रहे हलन चलन को महसूस करेंगे। आखिरी राउंड भस्त्रिका के लिए। हाथों को कंधों के पास लाएंगे ढीली मुट्ठी बनाकर। साधारण सी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। फिर से सांस लेंगे and relax. Keeping a smile on your face. Together begin.
एंड रिलैक्स। हाथों को घुटनों पे रिलैक्स करेंगे। अपने सांसों पे पूरा ध्यान बनाए रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान की प्रक्रिया के लिए। अब आप अपनी आंखों को बंद ही रखें और शरीर को स्थिर बना के रखें। आंखें बंद। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। गहरी लंबी सांस लेकर पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चेतना को महसूस करें। तीन लोक के सबसे अग्रभाग पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं का स्मरण करें, जो आत्माएं शरीर से रहित हैं। मैं शरीर से सहित हूं। सिद्ध भगवान शरीर से रहित हैं। मेरी चेतना पर अनेक आवरण हैं। उनकी चेतना निरावरण है। मेरी आत्मा जन्म मरण के बंधनों से बंधी है। अनंत आत्माएं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हीं को हम सिद्ध परमात्मा कहते हैं। उन्हीं सिद्धों को नमस्कार करेंगे। मन ही मन णमो सिद्धाणम्। उन्हीं सिद्धों का समूह अरहम के नाम से जाना जाता है। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। अरहम के अक्षर अपने माथे पर सफेद रंग में लिखे हुए देखें। और उन्हीं में, उन अक्षरों के अंदर अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को महसूस करें।
अरहम अरहम अरहम। हाथ जोड़ें। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ब्रह्मोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और 1 मिनट के लिए जो भावना भी हमने भाई है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और कोमलता से छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे एंड एक्सहेल। अपने दोनों हाथों को आपस में रख देंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। ओम अरहम नमः। जय जिनेन्द्र। So I hope you all enjoyed today's session. Tip for the day is कि जब हम ध्यान में बैठते हैं उसके पहले तो 70-80 लोग होते हैं, पर ध्यान खत्म होते होते 40-50 हो जाते हैं। तो वी विल नॉट मिस द ध्यान। ध्यान जो हम लास्ट में करते हैं, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर साधना सीरीज। क्योंकि जितनी भी आपने एनर्जी आसन के माध्यम से, पंचमुद्रा के माध्यम से अपने अंदर उत्पन्न की है, वो ध्यान के माध्यम से अपने पूरे फिजिकल, सबकॉन्शियस एंड ग्रॉस बॉडी पे हम उसे चैनलाइज करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी अटेंड द ध्यान एंड देन
exit the session. आज का हमारा टिप ये रहेगा कि आज हम 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे जिन्होंने आपको यहाँ पे इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया है। हो सकता है किसी एक ने ही प्रेरित किया हो, तो आप उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें और किसी 2 लोगों को प्रेरित करेंगे सेशन से जुड़ने के लिए। जो अनुभूति आप महसूस कर रहे हैं, जो ध्यान की लेवल ऑफ डीपनिंग यू आर फीलिंग, वो हम दूसरों तक भी पहुंचाए, इसके लिए आज ये काम हम करेंगे। तो अगर किसी 3 लोगों ने आपको कहा था ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे। और किसी एक ने बोला था तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे, बाकी 2 लोगों को सेशन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? कल से मैं छुट्टी पे हूँ। यहाँ हांगकांग में चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो वी विल बी ट्रैवलिंग। तो सभी को हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर, कुंग हाई फैट चॉय। कल से दूसरे ट्रेनर आएंगे आपके सेशन लेने के लिए। सभी को ओम हरम नमः, जय जिनेंद्र।